हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज अगेन ऑफ फुल स्टैक डेटा साइंस विद माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर एंड एआई। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, दैट इज गोइंग टू बी इफ एल्स लूप। अभी तक हम जितना खत्म कर चुके हैं, अगर आपको याद है तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। आपने डिसीजन वेरिएबल पढ़ाए थे, मतलब हमने सारे वेरिएबल्स पढ़े थे, याद होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर जितने भी होते हैं, उसके अंदर असाइनमेंट, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, मेंबरशिप, आइडेंटिटी हमने पढ़े थे, आपको अगर याद हो थोड़ा सा। फिर हमने कुछ वेरिएबल्स की बात करी थी। आज हम करने वाले हैं इफ एल्स लूप के बारे में बात, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। इफ एल्स लूप से पढ़ाने से पहले, एक मिनट थोड़ा सा माइक पास कर लूं। हाँ अब ठीक है। इफ एल्स लूप पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, अभी तक हमने जितना भी काम करा है, हमने काम करा है कोड में। CODE से बोलते हैं हम कोड। अभी तक हमने जितना भी लिखा है उसे हमने लिखा है कोड। आज से हम जो लिखने जा रहे हैं, आज से मेरा मतलब फ्रॉम टुडे, आज से हम लिखेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। देवांश भाई, ये क्या नया अक्षर बता रहे हो? बताता हूँ जी क्या अक्षर है, एक मिनट, इसको ऐसे कर लूँ, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कोड नहीं, ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चीज, दैट इज नोन एज ब्लॉक ऑफ कोड। अगर अभी तक आपने देखा हो, हम क्या कर रहे थे, हम बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे थे। जैसे a इक्वल टू 10 हमने ले लिया, या फिर मुझे प्रिंट करना है a, ठीक है, ठीक है जी, या फिर मुझे टाइप बताना है a का, या फिर मुझे आईडी बतानी है एक बेसिक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये सब क्या है, सिंगल सिंगल एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इनमें सिंगल एग्जीक्यूशन है। नेक्स्ट पेज में बताऊंगा मैं आपको दूसरे टॉपिक के बारे में। ये सिंगल सब एग्जीक्यूशन है। अगर मैं ये दोनों ना लिखूं एक टाइम के लिए, तो क्या ये रन करेगी लाइन? हाँ, फिर भी रन करेगी। अगर मैं ये लाइन ना लिखूं, फिर ये रन करेगा, करेगा। ये ना लिखूं, रन करेगा, करेगा। ये रन करेगा, करेगा, नहीं करेगा। अगर मैं इनमें से ये ना लिखूं, क्या प्रिंट ऑफ ए करेगा? करेगा जी। समझ में आ रहा है आपको? इससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये सब इंडिविजुअली रन कर सकते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ब्लॉक ऑफ कोड जो बोलता है, ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड ये बोलता है कि भाई मेरे को एक डिसीजन लेना पड़ेगा, मेरे को एक सेट ऑफ रूल से होकर जाना पड़ेगा। लेट सपोज कोई कोड दे रखा है, जैसे इफ a इज इक्वल्स टू 3 प्रिंट a, ठीक है, एल्स प्रिंट b। ये इफ एल्स अभी बता दिया दिवांश भाई आपने। देखो इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, ये सब एक लाइन से होके जा रहा है। इसको थोड़ा सा पतला कर लूं मैं। इफ all of them works, then it will work, else not। ठीक है जी। क्या बोलना चाह रहे हो? मैं इससे ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसका काम क्या होता है, वो एक पूरा होता है, आइडेंटिटी होती है। ये रन करेगा तो एक साथ रन करेगा, किस्तों में रन नहीं करेगा भाई। पहली लाइन रन करेगी, तभी दूसरी करेगी, दूसरी करेगी, तभी तीसरी करेगी। अगर तीसरी में कुछ एरर आ गया तो एक भी लाइन रन नहीं होगी, यहाँ एरर थ्रो कर देगा। मुझे समझ में आ रहा है दोस्त मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, थोड़ी सी बात करता हूं आगे। बात करने वाले हम इफ और एल्स के बारे में। ऐसा मैंने आपको बताया, इफ को इंग्लिश में इफ बोलते हैं, हिंदी में इसको अगर बोलते हैं। अगर एक एग्जाम्पल लेता हूं आपको समझाने के लिए, छोटा सा। अगर आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर इफ, अगर 3 2 से बड़ा है, ठीक है, अगर 3 2 से बड़ा है, तो भाई तुम प्रिंट कर दो क्या? मेरा नाम। चलो अभी ये ले लेते हैं, तुम मेरा नाम प्रिंट कर दो, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इतना सा मैंने क्या करा, मैंने एक चीज ली, लेट सपोज ये मैंने बीच में बनाया, इसको बोलते हैं। यहां पर क्या हुआ, चेक कर रहा हूं, क्या 3 2 से बड़ा है? अगर इफ हो रहा है तो आपको क्या प्रिंट करना है? आपको प्रिंट करना है देवांश। इसको जो बोलते हैं, ये होता है फ्लो चार्ट। इसकी आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हमारा बेसिक मेड कोड है जो आपको इस तरह दिख रहा है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको 3 2 से बड़ा है, अगर 3 से 2 से बड़ा है, तो आप प्रिंट देवांश कर दो। इसी को इफ बोलते हैं। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये समझ नहीं आया तो, अगर इफ 1 3 से छोटा है, तो प्रिंट कर दो क्या? देवांश। फिर वही कर दो। और a अगर 10 है, तो आप प्रिंट कर दो a। तो मुझे एक बात बताओ, चलो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अभी कोड लिखने से पहले। ये आप देख रहे होंगे, मैं इसके बाद इसके नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ। इस जगह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, INDENTATION। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मेरी क्या होती है? हम बता रहे हैं कि भाई यहाँ से अंदर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब इफ के अंदर ये सब हो रहा है, इफ के अंदर हो रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी इफ के अंदर ही हो रहा है।
समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा हॉज पॉज कर दूं यार, मेरी आदत है, बट मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर एक 3 से बड़ा है, अगर एक छोटा है और 3 बड़ा है, तो आप प्रिंट कर दो देवांश, और इक्वल टू 10 करके देखिए सब कोड को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं फटाफट से जाऊंगा एनाकोंडा पे, एनाकोंडा नेविगेटर पे, चलने दो इसको, थोड़ा सा टाइम लेगा। चलो ये आपको समझ में आ ही जाएगा यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़े से और एग्जांपल लेता हूँ, तो इसके एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ इफ का। अगर इफ एक और एक के ये एक नॉट इक्वल्स टू होता है, अगर आपको नहीं पता आप हमारी प्लीज पुरानी वीडियोस देखो, प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, हमने बताया पहले। अगर एक के बराबर एक नहीं है तो हमें क्या करना है, ए को 36 कर दो, बी को 40 कर दो, और प्रिंट कर दो क्या, ए प्लस बी। इसके ऊपर से लाइन चलती है, चल रही है जी। प्रिंट कर दूंगा ए प्लस बी, और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा देवांश। अब एक चीज आपको दिखाता हूँ, सारे आपको मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ ना। हियर वी गो, डिस्कनेक्ट जुपिटर लॉन्च। गाइस स्टार्ट करते हैं अपने कोड को, जो मैंने आपको बताया था वहां पर। इफ का मैंने कोड लिखा था पहले, इफ 3 ये था, 3 इज ग्रेटर देन 2, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट का यूज करूंगा, PRINT प्रिंट। देख रहे हो मैं एंटर दबा रहा हूं तो देखना ऑटोमेटिकली इंडेंट कर देगा, देखना ऑटोमेटिकली इंडेंट कर रहा है, इसे इंडेंटेशन बोलते हैं। तो दिस इज प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट के अंदर मैं लिख दूंगा देवांश, जैसा मैंने आपको बताया था नाम, DVANSH देवांश। हियर वी गो, बहुत बेसिक सा था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। दूसरा ट्राई करते हैं। इफ के अंदर मैं इस बार ले देता हूँ क्या, उल्टा करते हैं इसको, 1 is greater than 3, which is technically impossible। फिर मैंने गलती कर दी, स्पेस किस अभी एंटर करना है, डबल एंटर नहीं करना होता है। इसके बाद यहाँ पर ओहो यस, यहाँ पर प्रिंट करूंगा PRINT प्रिंट, एंड प्रिंट में मैं यूज करूंगा क्या, प्रिंट में मैं यूज करूंगा देवांश। एंड मैंने इस बार क्या करना था, इसके बाद मैं ए करूंगा और ए को ले देता हूँ 10, एंड फिर मैं उसके बाद क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट PRINT प्रिंट, प्रिंट करूंगा किसको, ए को। तो क्या होगा, हियर वी गो। ये मुझे क्या दिखा रहा है, देखो मुझे कुछ दिखाएगा ही नहीं, एरर थ्रो नहीं करेगा। इसने मेरे से क्या बोला कि पहले 1 = 1 is greater than 3, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। अभी मैं आपको दोनों को समझाता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको मैं फटाफट से स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड मैंने लेके चलता हूँ अपने कोड में। हियर वी गो, नेक्स्ट पेज ऐड करता हूँ फटाफट से यहाँ पर। दिस वन इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस वन इज आवर सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ इट्स फाइन। यहाँ पर चलते हैं। देखो मैंने इसमें क्या करा, मैंने बेसिक सी लाइन बोली, अगर भाई देख तो 3 बड़ा है 2 से, तो मुझे देवांश प्रिंट करके दे। तो इसने करके दे दिया, क्योंकि ये ट्रू हो रही है कंडीशन। ये क्या चेक कर रहा है कि ये ट्रू हो रही है, जी हाँ ये ट्रू हो रही है। अगर ये ट्रू हो रही है तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा इफ। अगर ऐसा हो रहा है तो अब यहाँ क्या हो रहा है, इफ हो रहा है। क्या एक 3 से बड़ा होता है, ये हो रही है जी फॉल्स कंडीशन। अगर ये फॉल्स हो रही है तो अब तक हमने आपको ये तो बताया नहीं। अगर फॉल्स हो रही है तो क्या करना है, ट्रू हो रही है तो प्रिंट कर। इफ अगर है तो तू प्रिंट कर, अगर नहीं है तो ये भी हमने बताया नहीं। इफ नो तो व्हाट टू डू हमने बताया नहीं। अगर हमने कुछ बताया नहीं तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो तो नहीं करेगा, विल नॉट थ्रो एरर, बट आंसर नहीं दिखाएगा, आंसर नहीं दिखाएगा। यार अब एक बात बता देवांश, सिर्फ अगर ये वाला नो है तो ये वाला क्यों नहीं रन कर रहा है। ये इसलिए रन नहीं कर रहा है क्योंकि ये इंडेंटेशन के बाद इनसाइड द कोड है, ये कोड के अंदर है। अगर मैं आपको एक चीज करके दिखाऊं, एक छोटी सी चीज करूं, इसको मैं यहां से हटाकर यहां कर दूं एंड अब मैं एंटर करूं, एक सेकेंड, अगर अब मैं एंटर करूं, देख रहे हो आप अब क्या हो रहा है, अभी 10 दिखा रहा है। क्यों भाई, अब ये जो हिसाब किताब है, अब इसका बिल्कुल हिसाब किताब बदल गया है। मैं से एक दूसरे पेज पे लेके जाता हूँ, दोनों चीजों के सेम कोड को सिर्फ एक इंडेंटेशन की वजह से दिखा रहा हूँ। इंडेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इंडेंटेशन की वजह से। दिस इज आवर कोड 1 एंड लेट मी जस्ट कॉपी दैट अगेन। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी, एंड दिस इज द पेज। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक हिसाब बताता हूँ मैं आपको, लगभग सेम कोड है दोनों। इसमें आंसर नहीं आ रहा है एंड इसमें आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। रीजन क्या है पता आपको, मैं बताता हूँ रीजन क्या है। देखो इसमें क्या है, अगर एक 3 से बड़ा है, क्या हो रहा है, अगर एक 3 से बड़ा है
तो जी पहले ये लाइन प्रिंट करो, ऐसा नहीं हो रहा, तो अगर ये प्रिंट होगी फिर इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, दिस इज जस्ट बिकॉज इंडेंटेशन, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। कोड के अंदर कोड है, तो अगर फर्स्ट लाइन इंडेंट होगी, पहली लाइन रन करेगी। मैंने आपको बताया ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या है, जहां पे एरर थ्रो हुआ उसके नीचे कुछ रन नहीं करेगा। यहाँ पर एरर थ्रो हो गया एंड ये कोड के यहाँ ब्लॉक खत्म, या ये यहाँ कोड एरर, तो इसके बाद नीचे रन नहीं करेगा। लेकिन नीचे वाले में आप देखो, इसके बाद 2 लाइन और है, तो यहाँ पर कोड खत्म नहीं हो रहा है। कोड खत्म नहीं हो रहा है, इससे क्या मतलब है देवांश, यहाँ पर ऊपर वाला एक कोड खत्म हो गया, नीचे इसने नया कोड स्टार्ट कर दिया। ब्लॉक ऑफ कोड हैज बीन चेंज्ड, क्योंकि इंडेंटेशन यहाँ खत्म हो रही है। तो इसको इंडिविजुअली लेगा, अगर भाई ऊपर एरर हो रहा है तो ठीक है, यहाँ पर एरर आएगा। ये तो अभी भी एरर शो कर रहा है, नहीं दिखा रहा ना देवांश आपको, लेकिन जब ये हमारे पास है तो इसको हम रन करके दिखाएंगे। तो हियर इट इज। समझ में आया यार, कुछ चीजें ना मुझे लिखने के अलावा ऐसे आपको समझानी पड़ेगी, सो दैट इट इज वेरी फिजिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। अब मैंने नॉट इक्वल्स टू वाला आपको एग्जाम्पल बताया था, अब मैं करता हूँ एक एग्जाम्पल। इफ ले लेता हूँ, इफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, चलो मैं ले लेता हूँ 1 इज नॉट इक्वल्स टू, एक मिनट, ओहो, नॉट इक्वल्स टू 1। यार एक तो मुझे इतनी गंदी आदत है ना, एंटर करना होता है इसमें। अब क्या होगा, अगर एक के बराबर नहीं है तो मुझे क्या करना है, ए इक्वल टू 40 ले लेता हूँ, ए इक्वल टू 40, बी इक्वल टू 50, ए इक्वल टू 40, बी इक्वल टू 50। प्रिंट कर दूंगा क्या, प्रिंट इसमें ए प्लस बी। अभी देखो ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है, ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने गलती कर दी, एक मिसचीफ सी मिस्टेक। नाउ इट्स फाइन। अब क्या गलती है, इफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, देन ये मुझे क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, इंडेंटेड ब्लॉक। देखो अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो ये कोड इसके अंदर जाएगा, ये कोड कहाँ जाएगा, इसके अंदर। अगर अब आपको समझ में आ रहा हो तो फिर ये कोड इसके अंदर जाएगा। एक मिनट यार, अब मैं जब कोड गलत ही हो गया तो फिर वापस वहां से लिखना पड़ेगा। बी इक्वल टू 50, बी इक्वल टू 60 कर देता हूँ, चलो इनकी इच्छा के लिए। एंड लास्ट में इसमें कॉपी कर लेता हूँ वापस, कंट्रोल एक्स एंड डिलीट 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 डिलीट, एंटर करूंगा एंड यहाँ पर प्रिंट इक्वल टू बी लिखकर। अब देखना, अब मेरे से क्या बोल रहा है, अगर ए एक के बराबर नहीं है, अगर ए एक के बराबर नहीं है तो ये हमें रन करना था। देखो हालांकि आप देख रहे हो यहाँ पर एक और एक बराबर होते हैं, तो इसलिए नीचे वाला रन नहीं कर रहा है। अब आपको कोड पढ़ना पड़ेगा। चलो अगर ऐसा है, अब मैं इसको खत्म करके, एक मिनट, अगर अब मैं खत्म करके नीचे आऊं एंड यहाँ पर प्रिंट लिख दूं, प्रिंट वापस से लिख देता हूँ यहाँ पर। आप में से किसी का नाम लिख दो, ऐसे किसी का नाम रवि होगा जो वीडियो देख रहा है, मैं रवि का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। अरे यार रवो नहीं रवि, क्या हो रहा है कीबोर्ड को। देखो अभी से रवि प्रिंट करके दिखा रहा है, पहली वाली लाइन क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है, मैं आपको फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ ये वाला। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो दोस्तों आपकी सहूलियत के लिए बताऊं मैं आपको। तो पहली लाइन क्या बोल रही है, एक के बराबर है, जी ट्रू, सॉरी एक के बराबर नहीं है, वेरी सॉरी, एक के बराबर नहीं है, जी फॉल्स। ऐसा नहीं होता है, एक और एक बराबर होता है। अगर एक और एक बराबर है तो नीचे वाला कोड देखना भी नहीं है, क्यों, प्रिंट का कोड है, क्या करना है हमें, इससे क्या मतलब। अब ये देखो ये कोड यहाँ खत्म हो गया, ये अगला कोड अलग अलग ब्लॉक में आ गया, तो ये बोल रहा है रवि प्रिंट कर दो, रवि प्रिंट कर दिया। अगर इसकी वजह से गलती से हमें साइन को हटा दें, यहाँ से इसको हटा दें एंड मैं पूरे को शिफ्ट एंटर कर दूं, पूरे को शिफ्ट एंटर कर दूं एंड यहाँ पर इक्वल्स टू की जगह डबल इक्वल टू यूज करूं, तो देखो ये मुझे क्या दिखा रहा है, ऐड भी करके दिखा रहा है और नाम भी दिखा रहा है। समझ में आ गया जी आपको। अगर मैं इसको इक्वल्स टू करके करूं तो दोनों चीजें करके दिखा रहा है, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। अब चलो एक और चीज समझाता हूं। अब क्या करता हूं, अगर आपको एक छोटा सा ट्रिक समझाता हूं, ट्रिक तो नहीं है, वो आपने देखा होगा ना कहीं। अगर आपको अपने क्रश को इंप्रेस करना है ना, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। चलो एक काम करो, एक आप कलर नाम से बनाओ, इसमें लिख दो इनपुट। आप इनपुट ले रहे हो, इनपुट वालों के बारे में बात करते हैं। यहां डाल दो क्या, एंटर योर फेवरेट कलर, ठीक है, एंटर योर फेवरेट कलर, ठीक है। इफ कलर का इक्वल टू कर दो, अब इसके अंदर दुनिया भर के कलर डाल दो। लेट सपोज आपकी क्रश है, आपको उसे बताना है कि आपको नहीं पता उसका कलर कौन सा सेम है, लेकिन आप उसे प्रिटेंड करना चाहते हो आपको उसका सेम कलर है। तो इसके अंदर जो जो आपको कलर पता है, जो जो नाम होता है कलर के, भाई सारे कलर के नाम डाल दो। मैं 2-4 डाल देता हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेड, मैंने 4 नाम डाल दिए। अगर उनमें से इसका कोई भी एक कलर कॉमन होगा, अगर इनमें से उसका कोई भी कलर कॉमन होगा, ठीक है, उसका और आपका, तो आप क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे। इसके बाद क्या,
प्रिंट में आप क्या लिख दोगे, वी हैव सेम कॉमन कलर। भाई वो तो इंप्रेस हो जाएगी यार, ऐसा कैसे हो सकता है इसका और मेरा सेम कॉमन कलर हो गया। पूछा नहीं जा रहा ना, पूछना है आपको ना, और उसने बताना नहीं है, तो भाई आप ऐसा कोड बनाओ, उसको चेपो, क्या पता मान जाए। देवांश भाई कोड तो बनवा रहे हो, एक बार करके भी दिखा दो। चलो ये करके देखते हैं इस बार। इनपुट लेना होता है, इनपुट से स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट के लिए हम लेंगे इस बार क्या, कलर बनाता हूँ, COLOR, कलर इक्वल्स टू, हम यहाँ लिखेंगे INPUT इनपुट। इनपुट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं डालूंगा क्या, एंटर योर फेवरेट कलर। भाई जो बोल रहा है कि मुझे कलर की स्पेलिंग नहीं आती, COLOUR दोनों होती है, इट्स जस्ट अमेरिकन इंग्लिश और इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश अलग अलग होती है। गलती कर दी मैंने, यहाँ पर पूरा कोड एक साथ लिखना पड़ेगा, है ना। तो एंटर योर फेवरेट कलर, अगर इफ लिखना पड़ेगा, इसके बाद कलर इक्वल टू करना पड़ेगा, कलर इक्वल टू एंड उसका फेवरेट कलर, जैसे मैं मान लेता हूँ, आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेना, मैं एक ही डाल रहा हूँ अभी के लिए, ब्लैक है, मैं मान लेता हूँ उसका फेवरेट कलर ब्लैक है। वो अच्छा, पेंडिंग इनपुट में कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर उसका फेवरेट कलर ब्लैक है तो आपको क्या प्रिंट करना है, गलती कर रहा है ये कोड, यहाँ पर प्रिंट में एरर दिखाएगा ये, फेवरेट कलर इक्वल टू ब्लैक, प्रिंट कर दो, PRINT, प्रिंट वी हैव सेम कॉमन कलर, ठीक है जी। चेक कर लेते इसको करके, इस वाले को जरा एक बार स्पेस करके एंटर कर दूं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं वापस से। इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है, मुझे पता था इनवैलिड सिंटेक्स क्यों दिखा रहा है, सॉरी। इसको इफ में कुछ दिक्कत आ रही है, इफ सेम कलर इक्वल्स टू ब्लैक, इफ कलर इक्वल्स टू ब्लैक, इफ के बाद अगर मैं इसको यहाँ करूँ तो indentation error again, I guess. Let me do a thing. I have to do manually भी error ही आएगी अगर वैसे आ रही है तो, it doesn't matter. Invalid syntax, अच्छा छोटी सी गलती, ठीक है, and expected, okay, यहाँ पर एक हमने और गलती कर दी है, now it's fine. अगर यहाँ पर वो रेड डालेगी तो देखना कुछ नहीं आएगा, अगर वो रेड नहीं डालेगी एंड अगर वो गलती से यहाँ पर ब्लैक डालती है, BLACK ब्लैक, तो देखो क्या दिखाएगा, कोड एग्जीक्यूटिंग इज पेंडिंग, एंटर करूंगा तो वी हैव सेम कॉमन कलर। क्या एरर आ रहा था पहले यार, यहाँ डबल इक्वल्स टू लगाना भूल रहा था। डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है कि दोनों एक्जैक्टली सेम है। नॉट इक्वल्स टू कैसे बनता है, डबल इक्वल्स टू कैसे बनता है, मैं पिछली वीडियो में बात करके आया। आई होप आपको समझ में आ गया इफ क्या होता है। आप चाहो तो 1 लाख एग्जाम्पल कर सकते हो यार, मैंने आपको कुछ बेसिक एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी और का मतलब, अब बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज इफ और एल्स। इफ एल्स क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं एंड लिखते हैं यहाँ पर इफ एल्स। इफ एल्स क्या बोलता है, बात करते हैं थोड़ी सी। अब अगर हो गया, अब अगर ये मेरे से क्या बोल रहा है, अगर ये इफ ये वो नहीं तो दूसरा। तो आपके पास 2 एग्जांपल है। लेट सपोज आपको दुकान में जाना, मेरे को सामान मंगा रखा है, आपको बोला है कि भाई 2 चीजें, 2 बिस्किट है, आपको 2 बिस्कुट पसंद है, एक XYZ पसंद है और एक ABC पसंद है, ठीक है। अगर आपको XYZ बिस्कुट नहीं मिला तो आप ABC ले लोगे। इफ एल्स, अगर आपको ये नहीं मिला तो आप दूसरा ले रहे हो, इसको इफ एल्स बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं उसको समझाने के लिए मैं आपको। अगर अब मेरे पास 4 नंबर है ABCD 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ A इज नॉट इक्वल्स टू B एंड C इज नॉट इक्वल्स टू D, विच इज नॉट इक्वल्स टू D, ऑब्वियसली ये है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, क्या, ABC, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता एक टाइम के लिए, मान लेता हूं जैसा पहले नहीं हो रहा था, एल्स प्रिंट क्या करना है, प्रिंट कर दो मेरा नाम वापस, ठीक है जी। देवांश भाई क्या बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, बताता हूँ देवांश क्या बोलना चाह रहा है। एल्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एल्स देखो होता क्या है एल्स में, फटाफट से ऊपर करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कोड्स को, क्योंकि मुझे भी देखने में थोड़ी सी इशू है। अब देखो, अगर मैंने एक बनाया A, B, C, D, ठीक है, तो A, B, C, D इक्वल्स टू
1,2,3,4। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया जी आपको। इसी के अंदर लिखना पड़ेगा माफी इसके लिए। अगर ए जो है इफ जो ए है वो मेरा ए जो है नॉट इक्वल्स टू है किसके, बी के। ठीक है, और सी जो है नॉट इक्वल्स टू है डी के। ठीक है, ए और बी नॉट इक्वल्स टू सी और डी। इतना हो गया, तो आप क्या प्रिंट कर दो, ओहो फिर मैंने गलती कर दी, कंप्लीट प्रिंट कर दो। प्रिंट करना है क्या, प्रिंट आप कर दो यहाँ पर आप में से किसी का नाम। जैसे अभी मैं नाम लेता हूँ रोहन, अब मैं लेता हूँ किसी लड़की का नाम, जैसे नाम लेता हूँ यहाँ पर मैं साक्षी का। ठीक है, अब हम यहाँ डाल देंगे प्रिंट साक्षी। चलो अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता, चलो मान लेता हूँ अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, एल्स का यूज करूंगा। एल्स क्या बोलता है दोस्त, एल्स मेरा ये बोलता है अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स नहीं हो रहा है तो आप क्या कर दो, आप प्रिंट कर दो किसका, चलो मेरा नाम। ठीक है, एंड हियर वी गो। तो देखो यहाँ पर आपको आउटपुट मिल गया। आउटपुट में साक्षी क्यों मिल रहा है, ए और बी बराबर नहीं है, सी और डी बराबर नहीं है, तो आपको आउटपुट में ये चाहिए था। लेट सपोज एक टाइम के लिए मैं ये बोल दूं कि ए और बी बराबर हैं और सी और डी बराबर हैं। अब आउटपुट क्या मिल जाएगा, अब मुझे आउटपुट देवांश मिल जाएगा। क्यों, ए और बी बराबर सी और डी बराबर है, नहीं है। अब नहीं हो रहे तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, देवांश चाहिए। समझ में आ गया जी, उल्टा करना होता है। अभी समझा देता हूँ आपको कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल दोनों ले लूंगा अभी एक ही पेज पे। इसको ले लेता हूँ पहले, इसको ऐड करके यहाँ पे डाल देता हूँ एक तरफ, एंड यहाँ पर इसको नॉट इक्वल्स टू कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू। इसको कॉपी करके साइड पे रख लेता हूँ, हियर वी गो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जांपल दिख रहे हैं। पहले वाले में आउटपुट अलग आ रहा है, दूसरे में अच्छा आउटपुट का एरर यहाँ पर आना चाहिए, वो मैं अपडेट करना भूल गया दोस्तों। दिस विल बी, ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले मैंने क्या बोला, अरे यार गलती कर दी मैंने, गलत स्क्रीनशॉट लगा दिया। इसको मुझे जब ऐसा कर ही रहा हूँ तो इसको यहाँ से, नाउ इट्स फाइन। यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे, नीचे वाले को हटा देंगे, डिलीट एक साथ हटा कर डिलीट कर दो, डिलीट। अब देखो, अब दोनों सेम है। अब देखो अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, कॉपी क्यों नहीं कर रहा है, कंट्रोल सी पेस्ट। अब ठीक है, पहले गलती आ रही थी कुछ यार, पता नहीं हो जाता है कभी कोड में। नाउ इट्स फाइन। अब देखना अब क्या होता है यार, आपको एक कोड दिख रहा है, इसमें क्या बोला है, पहली लाइन ए बी सी डी बराबर। कोड पढ़ना सीखो, देखो अब टाइम लगाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों में, लेकिन हमें सीखना है, सीखते ऐसे ही है। ए नॉट इक्वल्स टू बी, जी नहीं है। सी नॉट इक्वल्स टू डी, तो क्या ये ट्रू है, जी ट्रू है। एक और दो बराबर तो नहीं होते, 3 और 4 बराबर भी नहीं होते। अगर ट्रू है तो प्रिंट करना है क्या, साक्षी। तो ये यहाँ तक पड़ेगा और इसे प्रिंट कर देगा, नीचे वाली लाइन में जाने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, ए इज इक्वल्स टू बी, 1 2 के बराबर है, जी नहीं ये तो गलत है, तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट लाइन 2 3 के बराबर, ये भी फॉल्स हो गया। अगर ऐसा है तो ये करो, अगर ऐसा नहीं है, अब हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा देवांश। बहुत बेसिक है, इफ और एल्स आपको समझ में आ गया होगा भाई। बुलियन याद रखना, बुलियन कह रहा हूँ सॉरी, ट्रू फॉल्स याद रखना। ट्रू फॉल्स में चल रहा है सब ट्रू फॉल्स। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है जी, अगले के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं अपने कन्वर्सेशन को, स्टार्ट करते हैं अगली चीज से, दैट इज इफ एंड एलिफ। इफ और एलिफ क्या होता है, जब आप मल्टीपल इफ यूज करते हो, मल्टीपल इफ, दैट इज नोन एज एलिफ। क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर इफ क्या है, इफ मेरी पहली कंडीशन है, अगर ये फेल होती है तो मैं इसको यूज करूंगा एलिफ। एलिफ 2 अक्षरों को मिलकर बना है, एल्स और इफ, एलिफ। ठीक है, यूज कब होगा, इफ कंडीशन फेल्स। ठीक है जी, करके देखते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 is greater than 5, सॉरी 1 is smaller than 5, तो a equal to 50, प्रिंट a plus 10। ये तो बहुत बेसिक यार है, हम कर चुके हैं। थोड़ा इसको कोड ही करके दिखाता हूँ मैं आपको फटाफट से। इफ एक बड़ा है तो a equal to 50, प्रिंट a equals to 10। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है तो चेक करो क्या 2 30 से बड़ा है, नहीं। अगर नहीं है तो प्रिंट कर दो क्या, 2 को 3
अगर ये सब भी नहीं हो रहा है, इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, आप चेक करो क्या 2 से 5 बड़ा है। हाँ जी, अगर ये बड़ा है तो प्रिंट कर दो। इस बार नाम लग देता है पाइथन, पाइथन प्रिंट कर दो जी। समझ में आ रहा है क्या है इतना लंबा सा? इसको समझाता हूँ मैं आपको। देखो एक ही एग्जाम्पल समझेंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे और ढंग से समझेंगे। यहाँ पॉइंट एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल की नहीं, यहाँ पर पॉइंट है ढंग से समझने की। चलो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी लाइनें छोड़ देते हैं अब, ठीक है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर एक जो है वो क्या है 50 से छोटा है, जो कि यहाँ पर है, तो आप प्रिंट कर दो क्या a इक्वल्स टू 50, ठीक है। प्रिंट कर दो क्या, प्रिंट करना है इसमें हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, a प्लस 10, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एक चीज का यूज करेंगे, दैट इज नोन एज ELIF, एलिफ। एंड एलिफ में हम क्या लिखेंगे, एलिफ में हम बोलेंगे जी, एलिफ के अंदर डालता हूँ क्या 2 से एलिफ 2 3 से, यार ब्रैकेट्स आएंगे, ऐसे ही लिखना, चलो अभी के लिए चेक कर लेते हैं, 2 3 से, तो इसकी हाँ गलती कर दी, प्रिंट करना है PRINT, प्रिंट हम कर देंगे किसी का वापस से नाम, अपने चैनल का नाम डाल देंगे स्किल एक्स, ठीक है, स्किल एक्स। ओहो नॉट फाइन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरे से बोल रहा है कि अगर एक छोटा है और 50 बड़ा है तो आप प्रिंट कर दो a + 10, जो यहाँ पर आपको करकेश ने दे दिया। अगर ऐसा नहीं होता है, चेक करता क्या 2 3 से बड़ा है, 2 3 से छोटा है जी है, तो ये आप ये प्रिंट कर दो। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं एक टाइम के लिए, साइन को बदल के हम इस साइन को कर दें, अब क्या कोड बदल जाएगा? जी हाँ बिल्कुल बदल जाएगा। क्यों? अब ये चेक कर रहा है कि पहली लाइन तो गलत हो गई, तो अब हमें दूसरा प्रिंट करना है। मल्टीपल कमांड बनाने का काम आता है बेसिकली एलिफ। थोड़ा और बड़ा करते हैं, चलो ये को इसी को लेते हैं आगे। इफ a इक्वल टू 50, a इक्वल टू 10 ले लिया मैंने, ये वाला कर लिया। अब एलिफ कर दिया इसमें एक, अगर मैं और एलिफ ऐड करूं, आप मल्टीपल एलिफ डाल सकते हो चेक करने के लिए, आप मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हो, दैट इज ऑन। ये सब कंडीशन डाल रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ भी रहा होगा यार ये क्या कर रहा है, बहुत बेसिक सी चीज है। अगर मैं और चीजें चेक करना चाहूँ, अब मैं चेक करने जाता हूँ क्या ये 2 से, या ये, अब मैं डालता हूँ यहाँ पर कंडीशन 2.33 इतना ग्रेटर देन, ठीक है। अगर ओहो यार मैं गलती एक कर देता हूँ, मेरे से ना शिफ्ट एंटर हो जाता है बार बार। प्रिंट PRINT, प्रिंट के अंदर मैं डाल दूंगा क्या, आप में से किसी का नाम या अपना नाम, हालांकि अपना नाम डालना ठीक रहेगा। अब देखो, अब वापस यहाँ पर आ गया, अब मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ जरा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब चेंज, अब देखते हैं, अब लास्ट वाला भी गलत हो गया ना, लास्ट वाला कैसे करना पड़ेगा, 1 मिनट दोस्तों। अब देखना लास्ट वाला क्यों दिखा रहा है मेरे को। आप जितने एलिफ डालना चाहो, आप मल्टीपल कंडीशन बनाओ आप, यार ये तो मैं आपको बेसिक वर्ड पे दिखा रहा हूँ, आप इसके अंदर अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप देख रहे होंगे, हम अलग चीजें करके देख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हम पहले लाइन में चेक कर रहे हैं, दूसरी लाइन चेक कर रहे हैं, दोनों में से कोई नहीं, तीसरी चेक करेगा, तीसरी प्रिंट हो रही है। अगर तीसरी भी नहीं होगी, एक टाइम के लिए तीसरी भी नहीं होगी, तो आप एल्स लिख सकते हो भाई। आप इसके अंदर एल्स वैसे यूज नहीं कर सकते हो, बट आप एल्स लिख सकते हो, लोग कुछ दिखाएगा ही नहीं, एरर नहीं दिखाएगा। हम ये कर चुके हैं, आपको इतना समझ में आ गया? जी आ गया। एक होता है इफ एलिफ एल्स। अब मैंने आपको बताया एक एल्स और ऐड कर दो इफ एलिफ में, तो हमारा एल्स बन जाएगा। लेट सपोज एक आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ फटाफट से। इफ एलिफ एल्स, सेम एग्जांपल लूंगा पुराना वाला ही। अब क्या होगा, अब जब तक रन कर रहा है आखिरी कंडीशन में एल्स लिख देंगे, पूरा इफ एलिफ रहेगा। रुको, पूरा कोड इफ एलिफ करेगा, इफ एलिफ, इफ चलाओ एलिफ चलाओ, अगर दोनों में से कुछ नहीं होगा तो एल्स हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया? तो सेम एग्जांपल में क्या करूंगा, एल्स पे जाता हूँ, इसके बाद एक एल्स लिख देता हूँ, इसके बाद एक एल्स लिख देता हूँ। एल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं चल रहा तो जी एक काम करो आप, एक, अरे यार ओहो मैंने गलती कर दी, माफी माफी माफी। एल्स, एल्स के अंदर आप क्या कर दो, वापस से प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, लेट सपोज किसी और का नाम ले लेते हैं यहाँ पर, हम ले लेते हैं यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बॉटल ले लेता हूँ। ओहो नो, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बॉटल, BOTTL बॉटल। तो अगर कुछ नहीं हो रहा तो लास्ट में एल्स प्रिंट कर देगा। यार ये बहुत बेसिक सी चीज थी, लेकिन ये एक हमारा इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी है, इसके बिना आप कोड नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में और आपको समझ में आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बात करता हूँ कुछ क्वेश्चंस को लेकर, यहाँ मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ।
कोशिश करेंगे इनको सॉल्व करने की, कुछ हम करेंगे, कुछ आपको होमवर्क में देंगे। एट द एंड करना आपको और मुझको मिलकर ही है यार, यहाँ कर लो या घर जाकर करो, आप ही की मर्जी, मैं इन्हें करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द परसेंटेज फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये क्या बोल रहा है जी, आप हमें प्रोग्राम लिखना है, हमें अभी मैंने प्रोग्राम आपको लिखना सिखाया ना, अब हमें उसे यूज करके प्रोग्राम लिखना है और बताना है कि मार्क्स कैसे आएंगे। एक इसका अभी मैं आपको इसका लिख के दिखाता हूँ, ड्राई रन। ड्राई रन इज ऑल्सो नो सूडो कोड। अभी हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं क्या होगा। लेट सपोज यहाँ पे पहले क्या आएगा, एक हम वेरिएबल बनाएंगे, परसेंटेज नाम से वेरिएबल बना दिया, ठीक है, इंट इनपुट ले लिया उससे, ये हम कर लेंगे, ठीक है। इंट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इंटीजर में ही लेंगे इनपुट ऑब्वियसली, अगर हम बात कर रहे हैं तो। फिर एक इफ होगा, इसमें पहली मेरी ये कंडीशन लेंगे, पहली वाली कंडीशन, ये कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, और इसको मैं एल्स में डाल दूंगा। ठीक है जी, अगर पहला परसेंटेज इक्वल टू 90 होगा तो क्या करना है, प्रिंट कर देंगे ए इफ इक्वल टू एंड इतना इतना। चलो मैं करके दिखाता हूँ यार, इसको करते हैं पर इसको करते हैं तो मैंने, ठीक है, एक परसेंटेज नाम से बना दिया पी आर पर इक्वल टू आई एन टी इंट के अंदर इनपुट लूंगा, आई एन पी यू टी इनपुट बोलते हैं जिसको। इनपुट के अंदर हम लेंगे क्या, एक छोटा सा वेरिएबल बनाएंगे, एंटर योर मार्क्स। ठीक है जी, इतना हमने कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, अगर 90 से ज्यादा परसेंट आई आपकी तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे PRINT प्रिंट करेंगे क्या, आपके ग्रेड है, यूर ग्रेड इज ए। ठीक है जी, इज ए। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों लाइन से कॉपी, एंड मैं इसको अलग अलग के लिए लिख देता हूँ। अभी हमें 2-3 जगह और चाहिए तो फटाफट से 2-3 और ले लेता हूँ। वापस एक इफ बनाकर लिख लिया। ये इफ के अंदर इफ नहीं बनेगा, एक इफ के बाद दूसरा इफ बनेगा, ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। 3, हाँ एक और डालते हैं, सब इफ में लेके चलेंगे। अभी इफ का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 90 होगी तो ये हो जाएगा, अगर 90 है, अगर दूसरे में हम लेंगे अगर कि वो 80 से ज्यादा है परसेंटेज, दूसरा क्या था हमारा, 80 से ज्यादा है और 90 से कम है, 80 ज्यादा और 90 से कम, तो एंड लगाऊंगा, एंड के बाद लिख दूंगा परसेंट इज, एंड क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 90, 90 से छोटी है उससे ज्यादा है। ये सब में कंडीशन आएगी जी, हाँ सब में आएगी, अगले वाले में भी आएगी। इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर ही हो जाएगा 80। अब ये 80 हो जाएगा एंड 80 to 60 to 80, सॉरी 60 to 80 परसेंटेज 60 से ज़्यादा है और 80 से कम है। अगर 80 से कम है, यहाँ पर ग्रेड जो होगा वो बी होगा, यहाँ पर ग्रेड जो होगा वो क्या होगा, दैट इज विल बी सी, दैट इज सी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलो 60 है, हाँ बिलो 60 है, तो बिलो 60 को दिखाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले साइन चेंज करना पड़ेगा, दैट विल बी आवर साइन, एंड इसको मैं 60 कर देता हूँ एंड माई ग्रेड विल बी डी। आई होप इट इज फाइन टू यू। इसको मैं फटाफट से एंटर कर देता हूँ। अब मेरे को अपने मार्क्स डालने हैं। लेट सपोज मेरे 67 मार्क्स हैं, तो मुझे क्या ग्रेड मिलेगा जी, मुझे सी ग्रेड दे रहा है। क्यों दे रहा है, 60 से ज्यादा है, 80 से कम है। मार्क्स चेंज करता हूँ अपने फटाफट से। अब मैं यहाँ डालता हूँ मेरे 99% आई है, नहीं आई भाई कभी, ओके एंटर। अब मेरा ए ग्रेड आ गया। बहुत बेसिक सा कोड था, इसको फटाफट से मैं आपकी सहूलियत के लिए वहाँ लगा देता हूँ, सो दैट इट इज ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट मोमेंट। समझा भी देता हूँ मैंने लिखा क्या है, कैसे लिखा है। डुप्लीकेट करता हूँ इस पेज का फटाफट से। बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, बहुत सारे तो नहीं, मिनिमम क्वेश्चन है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम सारे एक बार करने की कोशिश करें। लेट मी जस्ट डू अ थिंग। अरे यार क्या हट रहे हो भाई, डिलीट एंड डिलीट, ठीक है, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। दिस इज आंसर। फटाफट से देख के समझ लेते हैं इसको। पहली लाइन में मैंने क्या बोला, इनपुट ले लिया पहली लाइन में, पहला कोड समझा देता हूँ। फिर मैं इफ में बोल रहा हूँ कि अगर 90 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट करना है, ए, जो हमें क्वेश्चन में बोला है। फिर अगर 80 से ज्यादा है और 90 से कम है तो बी प्रिंट करना है, जी बी प्रिंट हो जाएगा। अगर 60 से ज्यादा है और 80 से कम है, 60 से ज्यादा है और 80 से कम है तो सी प्रिंट करना है। अगर 60 से कम है, 60 से कम है तो डी प्रिंट करना है। अगर हमने यहाँ 99 डाला है, दैट इज पहली कंडीशन में जाएगा, चेक कर लेगा जी यहाँ पर 99 है तो ए प्रिंट कर देगा। अब आप इसमें जो आइटरेशन करना चाहो, आपको होमवर्क में बोलना चाहता हूँ, आप इसमें एक चीज ऐड करना, एल्स फेल।
ठीक है, अगर आपके 33 से कम है, अगर आपके 33 से कम है तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ठीक है जी, आपको प्रिंट लगाना है फेल, या आप होमवर्क में करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन, इसको आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। इफ ए इज ग्रेटर देन 5, अगर ए 5 से बड़ा है और ए जो है वो इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो ये क्या होगा। और ए की वैल्यू मेरे पास 9 है। देखो ए की वैल्यू 9 है, क्या बोला है इसने, ए 5 से बड़ा है और ए इससे छोटा है, तो क्या होगा, क्या हेलो प्रिंट होगा, बाय प्रिंट होगा। तो भाई मेरे हिसाब से हेलो प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा, 9 जो होता है 5 से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हेलो प्रिंट कर देगी। बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं देवांश भाई, बिल्कुल कॉमन, समझ में आ गया। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब मुझे इस क्वेश्चन में बताना है, इस क्वेश्चन में बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन भी है, नहीं इसके सॉल्यूशन नहीं है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ फटाफट से। देखो इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि भाई मेरे को बताना है क्या ये ट्रू है क्या फॉल्स है। ए इक्वल टू ट्रू, बी इक्वल टू ट्रू, सी ट्रू, डी ट्रू। अच्छा, सारे ट्रू हैं। अगर हम चेक करें प्रिंट सी, सी क्या है, ट्रू, तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू। प्रिंट डी ट्रू देगा। नॉट ए, नॉट ए यानी ट्रू है तो मुझे एफ देगा, फॉल्स। नॉट बी फॉल्स, नॉट सी नो एफ एफ एफ। ए एंड बी बताया, ट्रू और ट्रू मिला के क्या बनाते हैं, ट्रू बनाते हैं। ए और बी ट्रू और ट्रू ट्रू, ए एंड सी ट्रू ट्रू ट्रू, ए और सी ट्रू 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 ट्रू, ए एंड डी ट्रू, ए और डी ट्रू एंड ट्रू ट्रू, बी और सी ट्रू, सी और बी ट्रू, ए एंड बी एंड सी ये भी ट्रू होगा, ए एंड बी ट्रू और उसके बाद भी ट्रू, ए और बी एंड सी ट्रू, ए एंड बी एंड सी ट्रू, ये भी ट्रू। नॉट ए यहाँ पर चेंज हो जाएगी चीजें, नॉट ए 19 देखते हैं, देखो नॉट ए यानी फॉल्स, और एंड बी, नॉट ए एंड बी, फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स एंड ट्रू इज ऑलवेज फॉल्स। फिर होगा एंड सी, एंड सी, एंड सी, एंड सी का मतलब फॉल्स एंड ट्रू, दैट इज ऑलवेज फॉल्स। तो इसका क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा फॉल्स। ये हम पढ़ चुके हैं भाई। अगर आप करोगे नॉट ए और बी, और में क्या होता है ट्रू, फिर यहाँ पर और, तो ये ट्रू हो जाएगा। ए एंड बी एंड सी ट्रू, ए और बी और सी ट्रू, नॉट ए नॉट बी फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स एंड फॉल्स, तो दैट विल ऑलवेज बी फॉल्स। फिर नॉट ए और नॉट बी और नॉट सी, दिस इज फॉल्स। नॉट ए और नॉट बी और नॉट सी फॉल्स। बहुत बेसिक था, ये मैंने करा दिया। नेक्स्ट, ये मैंने आपके लिए सॉल्यूशन डाला था इसका, ये मैं इसलिए आपके लिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ ही समझाता हूँ। देखो होता क्या है, पहले आप इसे ट्राई करो, यहाँ लिख रहा हूँ ट्राई ऑन ओन, हो जाएगा तो नेक्स्ट साइड में आपका आंसर है, आंसर समझाता हूँ इसको। देखो होता क्या है, हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। एज मैंने लिया है यहाँ पर, इनपुट एंटर सेम वैसी। अगर एज 18 से बड़ी है या इक्वल्स टू है तो आप एलिजिबल हो, अगर नहीं है तो नहीं हो। आप इसको एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है जी, कोई छोटी चीज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही आंसर है, ये वाला क्वेश्चन से। ये क्या होता है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क में मैंने थोड़ा सा आपको मुश्किल क्वेश्चन दिया है, कोशिश करना, हो जाएगा। नहीं होता है तो प्लीज आपके पास मेरी ईमेल आईडी है, मैं समझा देता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर ईयर इज लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर कैसे होता है, देखो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले आप ईयर में चेक करोगे, ईयर में चेक करने, अगर ईयर को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, देखो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। होता क्या है, अगर आप डिवाइड कर रहे हो एक ईयर को, अगर आप डिवाइड कर रहे हो एक ईयर को, देखो इसने यहाँ डिवाइड करके दिखाया, तो अगर हमें वो 0 दे रहा है, ठीक है, इफ ईयर इज डिवाइडेड बाय 0, और मुझे रिमाइंडर में क्या दे रहा है, रिमाइंडर मॉड्यूलस लगा रहा है, रिमाइंडर में 0 दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इज अ लीप ईयर। ठीक है, अगर 400 से कर रहे हो तो भी लीप ईयर दे रहा है, तो मुझे क्या दिखाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा यार, आपको अगर इसका बेसिक का कॉन्सेप्ट बताऊं, लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर बनता है हर 4 साल में एक बार, लीप ईयर आता है 4 साल में, लीप ईयर आता है 4 साल में। और 4 साल का मतलब क्या है, मॉड्यूलस हर साल एक एक दिन बचता है। एक एक दिन कैसे बच रहा है, एक एक दिन तो प्रॉपर नहीं बचता है, एक दिन पूरा बनता है हर 4 साल बाद। वो क्या करता है, 8-8 घंटों को जोड़ता है। 8 × 4 करोगे 6 घंटों को जोड़ता है, वेरी सॉरी, 6 × 4 करोगे, हर 4 साल में आता है, तो 4 × 6 = 24, तो हर साल 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए हर 4 साल में लीप ईयर बनता है। तो ये डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, डिवाइड करने से हमसे बोल रहा है कि द ईयर इज लीप ईयर। अगर आप उसे 4 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर किसी भी कंडीशन से ऐसा नहीं हो रहा है, तो एल्स करोगे। एल्स क्या कर रहे हो, प्रिंट द ईयर इज नॉट लीप ईयर। अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो और 0 मिल रहा है, ठीक है, दोनों तरीके से इसने करके दिखा रहा है। अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो ईयर को और उसे दिखा रहा है कि लीप ईयर है, तो ठीक है जी, अगर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। समझ में आ गया जी, 2 बार चेक करने की कंडीशन है। ये वाला क्या है, ये सेकंड कंडीशन पे चेक कर रहा है, ये वाले पे आपका रन कर जाएगा 100%, नीचे वाले की चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये था, आज हमने बेसिक सी बात करी है इफ और एल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आपका डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। ये मेरी ईमेल आईडी है d4devansh@gmail.com।
जिससे कोई भी डाउट है जो आप ईमेल जो आप कमेंट में नहीं पूछ सकते हो, रिगार्डिंग एनी कोड स्निपेट या फिर कोई स्क्रीनशॉट, किसी भी रिगार्डिंग अगर आपका डाउट हो, रिगार्डिंग इंटर्नशिप, रिगार्डिंग एनी प्लेसमेंट एंड ऑल, आप मेरे से प्लीज पूछ सकते हो इस ईमेल आईडी पे। मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय, टेक केयर।